ये जो सवाल है पूछ रहा है बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता की ज्ञात कीजिए। मतलब हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी पूछ रहा है नहीं है। क्वेश्चन जो है राजस्थान से है, नाम है प्रियांशु ने उसको इस क्वेश्चन को भेजा है। देखो अगर मैं बात करूं, आपको एक चीज का जरूर ज्ञान होना चाहिए। अगर ये श्रेणी क्रम में है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर, तो हम इनको जो है 1 अपॉन करके सॉल्यूशन करते हैं। और अगर पैरेलल में है, समानांतर है, तो हम लोग इसको जो है डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। तो रेसिस्टेंस का उल्टा यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो ये आपको नजर आ रहे हैं, ये आपको जो है नजर आ रहा है, ये जो है ये दोनों देखिए, ये दोनों आपके किसमें है, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। तो कैपेसिटर को सीरीज को 1 अपॉन करके सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो आंसर होगा सी इक्विवेलेंट, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 जाएगा। मतलब 1 इंटू 1 हो गया और 1 प्लस 1 2 हो गया। तो इन दोनों का सी इक्विवेलेंट जो है कितना आ गया, इन दोनों का सी इक्विवेलेंट आ गया 1/2। आ गया नहीं आ गया। अब जो है आप इसको क्या कर सकते हो, छोटा सा और इसको छोटा डायग्राम बना लीजिए। ये आपका 1 माइक्रोफेरेड, ये भी 1 माइक्रोफेरेड, ये भी आपका 1 माइक्रोफेरेड का है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये भी आपका 1 माइक्रोफेरेड का है। अब देखिए डायग्राम छोटा हो चुका है। ये आपका 2 माइक्रोफेरेड है, 2 माइक्रोफेरेड। अब ये देखिए ये आपका 2 माइक्रोफेरेड है और ये रहा सवाल। अब जो है हमारा डायग्राम ऐसा बन चुका है, ये आ गया 1/2 माइक्रोफेरेड का। अब देखिए ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये 1/2 माइक्रोफेरेड है। ये दोनों किसमें है, समानांतर में, मतलब पैरेलल है। तो हम लोग कैसे सॉल्यूशन करते हैं, हम इनको जो है डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो इन दोनों को आप जब डायरेक्ट जोड़ोगे तो कितना आएगा, इन दोनों का सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 प्लस 1/2। तो ये आ जाएगा 5/2। कितना आ गया, 5/2 माइक्रोफेरेड। तो इस टोटल का हो गया 5/2। अब देखो डायग्राम और छोटा बन चुका है हमारा। बताओ अब डायग्राम कैसे बनेगा, बताओ। ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका 1 माइक्रोफेरेड, ये भी आपका 1 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। और ये भी आपका जो है 1 माइक्रोफेरेड है, और ये भी आपके जो है 1 माइक्रोफेरेड है, और ये पॉइंट बी है। और एक ये रहा हमारा 2 माइक्रोफेरेड का, 2 माइक्रोफेरेड। और इसके साथ जो है ये वाला कितना है, ये वाला कितना है, 5/2 माइक्रोफेरेड। देखो अब ये डायग्राम जो है ऐसे बन चुका है। ये दोनों किसमें है, ये दोनों पैरेलल में है, तो इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे, 5/2 आएगा। अब ये इसके साथ किसमें चले जाएगा, अब ये टोटल वायर एक हो चुका है ना, तो 2 माइक्रोफेरेड और ये वाला टोटल ये बन जाएगा हमारा 5 माइक्रोफेरेड। फिर से बताओ, अब देखो अब जो है ये दोनों फिर से किसमें हो चुके हैं, सीरीज में हो चुके हैं। इन दोनों का निकालेंगे, कुछ आएगा, एक आएगा, और वो इसके साथ किसमें जाएगा, पैरेलल जाएगा, फिर ये डायरेक्ट चले जाएगा सीरीज में। देखो इन दोनों का करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताओ। अगर सीरीज में है, 2 कैपेसिटेंस है, तो ये वाला फॉर्मूला हमेशा लगेगा। तो इन दोनों का सी इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, C1 C2, मतलब 2 इंटू 5/2 अपॉन 2 प्लस 5/2। 2 से 2 गया तो ये हो जाएगा 5/1/9/2। 9 बाई कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये आ जाएगा 10/9। कितना आ जाएगा, 10/9 आएगा। तो इसका टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 10/9। ठीक है, तो 2 2 जा 4 5 9 5/2, तो ये आ जाएगा 10/9। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है 10/9 आ रहा है। कितना आ रहा है, 10/9। और 10/9 इसके किस में होगा, इसके पैरेलल में है। अब 10/9 जो है, अब इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। अब देखिए, अब ये 10/9 जो है हमारा जो है, अब इसको मैं आगे सॉल्यूशन करता हूं। ये 10/9 आ गया इसका। अब जैसे इसका 10/9 आया, हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ पैरेलल में चले जाएगा। तो इसके बाद डायग्राम कैसे बनेगा, 1 माइक्रोफेरेड, तो ये बोर्ड में आएगा तो 3 नंबर का सवाल आएगा, 1 माइक्रोफेरेड। और नीट में लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, 1 माइक्रोफेरेड। अब ये जो है, अब बताओ, अब ये बन गया, ये है आपका 1 माइक्रोफेरेड का, और इसके साथ पैरेलल में जुड़ जाएगा कौन सा, ये वाला। तो ये हो जाएगा कितना, 10/9 माइक्रोफेरेड। 10/9 माइक्रोफेरेड। ये इसके साथ पैरेलल में तो डायरेक्ट जोड़ दो इसको, ये इसके साथ पैरेलल में है तो डायरेक्ट इसको जोड़ दीजिए, ए और बी। अब आप देखो, ये इसके साथ पैरेलल में, तो इसका कितना हो जाएगा, पैरेलल है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, 1 प्लस 10/9,
ठीक है, ये हो जाएगा कितना 19/9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19/9। अब 19/9 हो गया तो एक फाइनल डायग्राम कैसे बन जाएगा, ये आ गया 1 माइक्रोफेरेड का, ये भी आ गया हमारा 1 माइक्रोफेरेड का, और इसका बन गया हमारा 19/9 माइक्रोफेरेड का, और इसका हमारा बन गया कितना 1 माइक्रोफेरेड का। तो ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। अब ये तीनों, अब चार के चार किसमें है, पैरेलल में, सॉरी सीरीज में है, तो सीरीज के लिए डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, कैसा वाला 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4। तो इसका फाइनल आंसर जो है तो 1/c इक्विवेलेंट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 19/9। तो ये हो गया हमारा 3 प्लस 19/9 करेंगे तो कितना आएगा 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आएगा 27 प्लस 19/9। तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा 646/9 आ जाएगा। तो c इक्विवेलेंट कितना आएगा 9/46 माइक्रोफैराड, ये इसका आंसर होगा 9/46। तो 9/46 जो है इसका आंसर जाएगा भाई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो बिंदु ए तथा बी के बीच जो है तुल्य धारिता जो है वो 9/46 जाने वाली है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं।